जय जिनेन्द्र। अब आज का स्वाध्याय यहाँ शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। यह विशापहार स्तोत्र जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और विशापहार स्तोत्र का अपर नाम अगर हम देखें तो विष का अपहार करने वाला। सो हमारी संसार में जो दुख हैं, उन दुखों का अभाव करने वाला होने के कारण से भी इसका नाम विशापहार पड़ा। विष कौन से हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये तीन जो हैं वो इस संसार में विष के समान हैं। और उसका अपहार यह स्तोत्र जो है करता है। इसका जो वर्णन है इसकी है ना, एक तरह से इसका जो मर्म है वो मर्म हमें जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव कर सच्चे देव का सही स्वरूप बताने वाला है, दिग्दर्शन कराने वाला है, जिसके कारण से विशाफार स्तोत्र का नाम सार्थक है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के तीन लाभ यहाँ पर हम अद्वितीय लाभ देख लेते हैं। पहला है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है स्वाध्याय से। अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान स्वाध्याय से संभव है। और अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति भी हमें स्वाध्याय से होती है। जो विशाफार स्तोत्र है उसके कवि जो हैं महाकवि धनंजय हैं, जिनके द्वारा यह रचित है। और सांसारिक मोह और अज्ञान रूपी विष का नाश नाश करने के लिए इस स्तोत्र की रचना हुई थी। और इसलिए और यह स्तोत्र सक्षम है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके सम्यक ज्ञान प्रगट प्रकट करवाने में। और इसमें भगवान आदिनाथ वृषभनाथ की स्तुति, परम स्तुति की गई है। उनके माध्यम से जो अध्यात्म परोसा गया है महाकवि धनंजय के द्वारा, वो वाकई स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आज का जो हमारा विषय है वो श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26 की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही रोचक और मार्मिक ये विषय हैं। दोनों ही विषय हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। एक तो मतलब सादा जीवन उच्च विचार, ये भावना भी हमें कहीं ना कहीं इन श्लोकों के माध्यम से मिलती है। अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा हमें इन श्लोकों के माध्यम से मिलती है। सच्चे ईश्वर की पहचान हमें इन श्लोकों के माध्यम से मिलती है कि हमारा आप्त कौन हो, हम किसे भगवान माने। और दुनिया में और कितने भगवान हैं, और उनसे या ये हमारे जो भगवान हैं, जो परम वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वे ही सच्चे और अच्छे हैं, इसकी प्रतीति जो है इन दो श्लोकों के माध्यम से हो सकती है। सो हर एक जैनी को ये दो श्लोक तो जानने लायक हैं। मतलब उसे समय, अगर जो जैन धर्म पसंद करता है, जिसे जैन धर्म अच्छा लगता है, तो जैन धर्म की ये बातें जो है उसे अपने जीवन में जानने के योग्य हैं, उसे जानना जरूरी है। पढ़ते हैं 25वां श्लोक। मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाभुज्जलं मालुलोक। केवल एक आपने प्रभुवर मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने चारों गतियों में सदा भटकना सिखलाया। सब कुछ मैंने देख लिया प्रभु तुमने इस मद में आकर, नहीं चतुर्गति के दुख देखे कहाँ रहा वद वह मद तुम पर। कह रहे हैं कि जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। है ना, ये आता है कि हमने जगत के बहुत सारे देवी देवताएं देखे। कितने करोड़ देवी देवताएं जो हैं इस दुनिया में हैं, यूनिवर्स में।
उन सब है ना करोड़ों देवी देवताओं के बारे में हमने जाना, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाए, या मुक्ति का रास्ता जो है वो हमें उनसे मिल जाए। हे भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, आपके दर्शन करने से, आपके समीप आने से, और आप ही एक ऐसे हैं कि जो एक ही मार्ग पे चले। दुनिया 10 मार्गों पे चलती है, तो वो कहते हैं ना, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाय। कह रहे कि रवि रहीमदास जी ने ये दोहा लिखा है कि वी शुड डू, है ना, वन बाय वन, एक एक करके काम करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। तो यहां भी कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, लेकिन और दुनिया के मार्गों में भटकते रहेंगे तो कभी भी मोक्ष तक, मुक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे, संसार में ही भटकते रह जाएंगे। क्रिया में भी धर्म है, पुण्य में भी धर्म है ना, कषाय करने में भी धर्म है, दूसरों की दया करने में, गौशाला का पालन करने में धर्म है, जीव दया करने में धर्म है, और न जाने कितने कितने। कुछ तो ऐसे लगते हैं जो एकदम है ना आसपास दिखते हैं, और उन्हें लोग धर्म मान के बैठ जाते हैं कि यही धर्म है, इसी इसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे जीवों पे दया, जैन धर्म भी कहता है कि एकेंद्रिय से लेके सब पे दया करें। तो खाली जीव दया ही धर्म नहीं है, जीव दया के साथ साथ और भी तो कुछ करना है ना, कि जिससे धर्म की प्राप्ति और कर्मों का अभाव हो। सो कर्मों की निर्जरा के लिए और कौन सा मार्ग है? तो कह रहे कि हे आदिनाथ भगवान, आपने वो अकेला एक मोक्ष का मार्ग अपनाया। आप ही एक ऐसे हैं कि जो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते गए, एंड यू अचीव्ड द डेस्टिनेशन। आपने उस डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया, इसलिए आप हमारे लिए आप्त हो, इसलिए आप हमारे लिए पूजनीय हो। लेकिन दुनिया में और जो देव दे हरि हरादय नायकेशु, है ना, हरि हरादय आदि जितने देवी देवता देखे हमने, तो वे हमें 4 गतियों में घुमाते हैं। कभी स्वर्ग ले जाते हैं, कभी नरक ले जाते हैं, कभी मनुष्य बना देते हैं, कभी तिर्यंच बना देते हैं। इस तरह से जो है उनसे संसार का मार्ग ही प्रबल होता है, लेकिन आपकी शरण में आने से मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, यू आर द बेस्ट, आप जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान आदिनाथ का महत्व यहां समझ में आता है कि आखिर वे, है ना, क्यों अच्छे हैं, सच्चे और अच्छे क्यों हैं। क्योंकि उन्होंने वो मुक्ति का मार्ग अपनाया है, और उस मुक्ति के मार्ग को अपना करके स्वयं मुक्त हो गए हैं। और स्वयं मुक्त हो गए हैं तो अगर हम उनकी शरण में जाएंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे, तो हमें भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो कहें कोई डाउट नहीं इसमें, कि अगर हम अरहंतों के, सिद्धों के, है ना, शरण में जाएंगे तो अवश्य ही उनके जैसे बन सकते हैं, है ना। अब समझ लीजिए, पर्याय में बनना है, स्वभाव स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो स्वयं सिद्ध जैसे ही हैं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, है ना, ये प्रतीति हमें करनी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ यही है कि केवल एक आपने प्रभुवर मार्ग मुक्ति का दिखलाया। इस पूरी दुनिया में मैंने देख लिया, है ना, घूम घूम के देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी एक ऐसा देव नहीं मिला जिसने मुक्ति का मार्ग बताया। कोई ये कहता हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बात सिर्फ और सिर्फ हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में ही आई है। आपने ही इस बात को जो है वो बताया है, इसलिए आप जो हैं वो हमारे लिए स्तुत्य हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं। औरों ने चारों गतियों में सदा भटकना सिखलाया। और जितने देवी देवता हैं, है ना, कोई अस्त्र से सहित है, कोई शस्त्र से सहित है, कोई स्त्रियों के साथ है, और कोई, है ना, गरुड़ पे बैठा है, तो कोई पशु पे बैठा है, कोई क्या है। इस तरह से न जाने कितने देवी देवताएं हैं, लेकिन उन देवी देवताओं की शरण से मुझे कोई फायदा नहीं है। देखिए ये श्रद्धान, समझ लीजिए कि अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला आ रहा है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की बहुत बढ़िया विवेचना की है। सो अग्रहित मिथ्या तो अनादिकाल से आ रहा है, क्योंकि वो हमारे तत्वार्थ, है ना, तत्व से संबंधित जो भूल है वो अनादिकाल से चली आ रही है। 7 तत्व संबंधी जो भूल है वो जब से ये जीव है,
संसार में है तो उसकी ये भूल चली आ रही है। और ग्रहित मिथ्यात्व हमने यहाँ ग्रहण किया है, इस भव में आकर के, मनुष्य भव में आकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के, है ना, अन्य अड़ोस पड़ोस वालों के, रिश्तेदारों के सानिध्य में आकर के, और लोगों के प्रभाव में आकर के, कोई बड़े बड़े गुरुओं के प्रवचन सुन करके, है ना, उनके वीडियो देख करके, सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन आदि सुन करके, उससे हमें वो है ना, हम प्रभावित हो गए। तो कह रहे हैं वो देव तो नहीं है, वो वितरागी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो हितोपदेशी भी नहीं है, इन कसौटी को हमने कसा नहीं, लेकिन हम फिर भी उन्हें देव मानते हैं, तो उन्होंने तो हमें भटकाया ही है। अनादिकाल से हम उनकी शरण में गए तो हम भटकते ही रहे, चारों गतियों में हमें घूमना पड़ा। तो अन्य जो देवी देवता हैं वो चार गति में भटकाने के निमित्त हैं, कारण हैं। और एक हे वितरागी प्रभु, आपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, तो आपकी शरण से मेरा भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सो इस तरह से यहाँ पर धनंजय कवि भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हैं, है ना। सब कुछ मैंने देख लिया प्रभु, तुमने इस मद में आकर, नहीं चतुर्गति के दुख देखे, कहा रहा वह मद तुम पर। कह रहे कि दुनिया ने, सबने चार गतियों के दुख देखे, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपने वो चार गतियों के दुखों से आप अलग हो गए, आप वहां नहीं रहे। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, केवल एक आपने प्रभुवर मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने चारों गतियों में सदा भटकना सिखलाया। सब कुछ मैंने देख लिया प्रभु, तुमने इस मद में आकर, नहीं चतुर्गति के दुख देखे, कहाँ रहा वह मद तुम पर। मद मतलब होता है अभिमान, घमंड। तो कह रहे हैं हे भगवान, आप पे तो जरा भी घमंड नहीं है, आप तो है ना खाली एक, भगवान कहते हैं कि मैंने, मुझे तो सिर्फ एक मार्ग पता है, और वो है मोक्ष का मार्ग बस, और मुझे दुनिया की ये चार गतियों के मार्ग नहीं पता है, तो मैं तो अल्पज्ञ हूँ। भगवान आदिनाथ अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं। और दुनिया के लोग जो इतने चार चार गतियों के रास्ते जानते हैं, तो वे बहुज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन मैं तो अपना है ना एकदम ही एक मार्ग ही जानता हूं, मुझे ज्यादा मार्ग नहीं पता है। लेकिन जो वो एक मार्ग जानते हैं वही सॉलिड मार्ग है, ये यहाँ मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो बताना चाह रहे हैं। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। त्वया मतलब आपके द्वारा, या हे भगवान तुमने या आपने, ठीक है, एक विमुक्त है, मोक्ष का ही मार्ग, मार्ग ददृशे, देखा गया है। आपके द्वारा तो मोक्ष का मार्ग ही देखा गया है। और परेण, परेण मतलब दूसरे देवी देवताओं से, दूसरों के द्वारा, चतुर्गति नाम, चारों गतियों का गहनम सघन वन देखा गया है ना। चारों गतियों की विशेषण क्या लगाया, सघन वन। घना जंगल है, तो घने जंगल में रास्ता मिलेगा या भटकने के चांस ज्यादा है। तो चार गतियों में तो भटकने के चांस ही चांस है ना। चारों गतियों में जाएंगे तो एक गति से दूसरी गति का लिंक बना हुआ है ना। मनुष्य है तो नियम से मनुष्य रह करके और जिस तरह के परिणाम भाव करेगा, तो आगे या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, जैसे परिणामों के हिसाब से। तो आगे जाना पड़ेगा उसे, इसीलिए उसका नाम गति है। गति मतलब गमन, जो हमेशा स्थिर नहीं रहे, गमन करे, उसका नाम गति है। और मुक्ति मतलब स्थिरता, मुक्ति का नाम है स्थिरता, जहां पर अब कोई गमन नहीं है ना। नहा न खांसी है, न जुकाम है ना, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। तो कह रहे कि वहां पर जो है मुक्ति में कोई भी वन वे है, वहां फिर जो है वो आने का काम नहीं है। गति में क्या है कि गति में भाई घूमना है, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी, ऐसे चारों गतियों में यह जीव 84 लाख योनियों में ये अनादिकाल से भ्रमण करता आ रहा है। और अगर आदिनाथ प्रभु की इस स्तुति को भाव से नहीं करेगा, तो नियम से जो है वो अनंत काल तक उसको इन्हीं तरह से ये भाव भाव परावर्तन करके दुख झेलने पड़ेंगे। सो ये दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने ईश्वर को पहचाने, अपने अंतर के ईश्वर को भी पहचाने, अपने अहंकार को। देखो यहाँ इतने बड़े केवल ज्ञानी, वे स्वयं ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक ही मार्ग जानता हूं, मुझे और दुनिया के मार्ग नहीं पता है। जबकि उनके ज्ञान में तो सारे ही मार्ग झलक रहे, चारों गतियां झलक रही हैं। कोई दुनिया का है ना
14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संतान। तो जितना 14 राजू का विस्तार है, वो विस्तार का हर एक कण कण उनके केवल ज्ञान में दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ भगवान की निरअहंकारिता को बताया है कि वे कितने निरअहंकारी हैं, अभिमानी नहीं है। लिखा ना, मैंने सब कुछ देखा है, इस अभिमान से कभी भी अपनी भुजा को नहीं देखा था। जो ताकतवर होते हैं ना, जो बलवान कुश्ती मल्ल होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, जो अखाड़े में लड़ाई करते हैं तो अपनी भुजाओं को दिखाते रहते हैं। दोनों भुजाओं पे हाथ मार मार करके सामने वाले को डराते हैं कि देख मेरे में कितनी ताकत है, देख मेरे में कितनी ताकत है। तो सामने वाला उसकी भुजाओं को देख करके और उसके है ना डोले शोले देख करके ही डर जाता है कि भाई इसके तो ऐसे बाइसेप हैं, इतने सारे वो हैं, और कितना ताकतवर होगा। तो कह रहे मैं ऐसे अपने उस अभिमान से नहीं रहा, भुजाएं नहीं फैलाई मैंने कि मैं तो चार गतियों को जानता हूं और मैं अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं चारों गतियों में घुमाऊंगा। वो कह रहे मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुक्ति का मार्ग जानता हूं, उसके सिवाय मुझे कुछ नहीं आता। भावार्थ पढ़ते हैं। घमंडियों का स्वभाव होता है कि वे अपने को बड़ा समझकर बार बार अपनी भुजाओं की तरफ देखते रहते हैं, पर आपने घमंड से कभी भी अपनी भुजा की तरफ नहीं देखा। इसका कारण यह है कि आप सोचते थे कि मैंने तो सिर्फ एक मोक्ष का ही रास्ता देखा है और अन्य देवी देवता चारों गतियों के रास्तों से परिचित हैं, इसलिए मैं उनके सामने अल्पज्ञ हूं। अल्पज्ञ का बहुज्ञानियों के सामने अभिमान कैसा। श्लोक का तात्पर्य यह है कि आप अभिमान से रहित हैं और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, परंतु अन्य देवता अपने अपने कार्यों के अनुसार नरक आदि चार गतियों में घुमा करते हैं। सो अन्य देवी देवताओं में अगर आप देखेंगे तो टोडरमल ये अपने हाँ टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अन्य देवी देवताओं का पूरा वर्णन किया है विद द प्रूफ और सब शास्त्रों का प्रमाण दे करके। और ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत वो सारी चीजें ली हैं। ग्रहित मिथ्यात्व हमारी आप कमाई है, अग्रहित मिथ्यात्व बाप कमाई है ना, बाप दादों ने कमा के रख के गए और उसको हम भोग रहे हैं। तो ये हमारा अग्रहित मिथ्या, अनादि काल से हमने दोष किए हैं, उन दोषों का फल हमें अभी भी भोगना पड़ रहा है, ये अग्रहित मिथ्यात्व के कारण से। और अभी अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए तो जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो छूट सकता है। जो सच में देवी देवता नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिचय पहचान सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है और किसी से संभव नहीं है। दुनिया में कितने है ना पूजा पाठ क्रिया कांड कर लें कि आपको सच्चा गुरु सच्चा देव सच्चे शास्त्र मिल जाए, तो इम्पॉसिबल। सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु सच्चे देव जो हैं आपको स्वाध्याय के माध्यम से ही मिलेंगे। जब वो स्वाध्याय के माध्यम से उसको पढ़ करके समझ में आएगा कि वाकई जो है वीतरागता ही सच्ची और अच्छी है, सर्वज्ञता ही प्रशंसनीय है पूजनीय है ना, इसका भान होगा, हितोपदेशिता ही कल्याण स्वरूप है, ऐसा ख्याल में आ जाए तो समझ लीजिए कि स्वाध्याय करना सफल है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हमने जो है वो अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर लिया कि हमारा उद्देश्य यही था कि हम स्वाध्याय क्यों करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में इतने सारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं में से डिफ्रेंशिएट करके सच्चे देवी देवताओं को पृथक करना है ना। सच्चा गुरु कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, सच्चा पथ कौन सा है, किस रास्ते पे मैं चलूं, इसका निर्णय जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय के माध्यम से और ये विशाफार स्तोत्र के माध्यम से ही संभव है। संक्षेप में अपन यहाँ देखते हैं श्लोक 25 का जो सार समरी है, अन्वयार्थ का जो चीज है वो यहाँ पर है। विमुक्ते, विमुक्त मतलब मुक्ति का या मोक्ष का मार्ग बताते हैं। चतुर्गति नाम चारों गतियों का, गहनम सघन वन है ना, चारों गतियों की विशेषण क्या दिया, सघन वन, क्योंकि वो घना जंगल है। नरक तिर्यंश देव मनुष्य, ये चारों गति ऐसे और ऐसी कोई गति नहीं है जहां हमने जन्म नहीं लिया है ना। हर गति में हमने अपनी मति को भ्रमाया है और जिसके कारण हमें वैसी गति मिली है। बोलते हैं ना जैसी मति वैसी गति, तो हमारे जैसे परिणाम, जिस तरह के भाव, वैसे भावों के अनुसार वैसी गति मिलती रहती है और वो संसार परिभ्रमण चलता रहता है। फिर है समयेन मतलब अभिमान से,
माँ आलू लोके, नहीं देखा। कहेंगे हे भगवान आपने कभी है ना ऐसी दृष्टि से नहीं देखा। देखो आदिनाथ भगवान और अन्य देवी देवताओं में डिफरेंस क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दृष्टि की अपेक्षा से ये केवल मोक्ष का मार्ग ही देखते हैं। भगवान आदिनाथ जो हैं वो मोक्ष के मार्ग को देखते हैं। अन्य देवी देवता चारों गतियों के सघन वन को देखते हैं और वो उसमें ही भ्रमाते रहते हैं। अहंकार की अपेक्षा से देखें तो भगवान आदिनाथ निरअहंकारी हैं, है ना। उनमें निरभिमानिता है, शून्य अहंकार, कोई भी अहंकार नहीं है। और यहाँ झूठा अभिमान, मैं सब कुछ देखा है, इस तरह का अभिमान करके और अपने को देव, अपने को भगवान और दूसरे को भक्त, इस तरह से अन्य देवी देवताएं मानते हैं। देख कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो कह रहे हैं जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, मैं करते हैं ना, बकरी भी मैं करती है। दुनिया में जो अहंकारी लोग होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, वो सिर्फ मैं करते हैं कि मेरा मेरा घर, मेरा कार, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, है ना। मैं चलता है उसका। और जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मेरे पास नहीं था, मतलब आत्मा मेरे पास नहीं था, आत्मा छूट गया था मेरे से। अब हरि है मैं नाही, हरि मतलब यहाँ आत्मा के लिए लें अपन, हरि मतलब ईश्वर भी होता है, हम आत्मा की अपेक्षा से देखें। अब आत्मा मेरे अंतर में है, पहले मैं आत्मा से मुझे कोई भान नहीं था, इस देह देवल में कोई शुद्धात्मा का वास है इसका मुझे परिचय नहीं था। लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रभावना से या समझ लीजिए कि हमारे पुण्य के उदय से वह बात काने पड़ी और हमें ये समझ में आई कि इस शरीर के अंदर भी कोई एक ज्ञान चेतना है, और वह जो चेतना है वही आगे जाने वाली सुख दुख का वेदन करने वाली है। सो कह रहे जब मैं था तब हरि नहीं, कह रहे जब मेरे अंदर अहंकार था तो आत्मा दूर थी, आत्मा का ज्ञान नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब आत्मा का ज्ञान मुझे हो गया तो अहंकार कैसे रह सकता है। जो आत्मज्ञानी हो वह अहंकारी हो ही नहीं सकता, उससे जरा भी घमंड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है ना। तो वो मेन चीज है। सो यहाँ पर भगवान आदिनाथ निरअभिमानी है, और दुनिया के जो देवी देवताएं हैं वे सब झूठे अभिमान से दग्ध हैं। चेष्टा की अपेक्षा से देखें तो कभी भी अभिमान से अपनी भुजाओं को नहीं फैलाते हैं, है ना। कभी अपना अखाड़े में आके ये नहीं कहते कि मैं तो तीन लोक का नाथ हूं, या मैं तो तीन लोक को जानने वाला हूं, केवल ज्ञानी हूं। तो अपने आप को, है ना, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा वैसा अभिमान नहीं करते हैं, वैसी भुजाएं नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ अन्य देवी देवताएं अहंकार से बार बार अपनी भुजाओं को दिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिमान हैं, है ना, क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सारी बात वहाँ पर वो बताई गई हैं। सो ज्ञान और निरभिमानिता दो चीजें यहाँ हमें समझनी है कि जब ज्ञान होता है तो अहंकार स्वयमेव चला जाता है, अहंकार रहता ही नहीं। कबीर ने नीचे दूसरी लाइन में लिखा, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। दीपक प्रतीक के स्वरूप में ज्ञान का प्रतीक है दीपक। तो जब मैंने अपने अंतर में ज्ञान को देखा, मैंने आत्मज्ञान का अवलोकन किया, तो मेरा अहंकार दूर हो गया, सब अंधियारा मिटी गया, मेरा सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया जब मैंने अपने अंतर में, है ना, ज्ञान रूपी दीपक को जलते हुए देखा। कितनी गजब की बात है ना। 300-400 साल पहले कबीर इस जैन धर्म की ही बातों को जो है वो प्रतिपादित करके गए। सो वीतरागी मोक्ष का एक मार्ग जानना ही सच्चा ज्ञान है, इसीलिए आप अहंकार रहित हैं। भगवान जो हैं वो अहंकार रहित हैं क्योंकि वे पूर्ण वीतरागी हैं, उन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, इसलिए। और एक ही मोक्ष के मार्ग में आप आरूढ़ हैं, इस कारण से आप स्तुत्य हैं, पूजनीय हैं, शरण के योग्य हैं। दुनिया के जो देवी देवता हैं, संसारी जो देवी देवता हैं, वो चारों गतियों का ज्ञान संसार में भटकाने वाला है। अल्पज्ञ होने पर भी वे घमंड करते हैं कि हमें बहुत सारा ज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक जो है वो और भी मज़ेदार है। जैसा 25वें श्लोक का भाव है वैसे ही 26वें श्लोक में भी मर्म भरा हुआ है, उसको अपन आगे पढ़ते हैं।
स्वर्भानुर्अर्कस्य हविर्भुजोऽम्भ कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विधात संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सूर्यचंद्र के केतु राहु अरि सलिल अग्निका अरि प्रत्यक्ष हे समुद्र के कल्प पवन अरि भोगादिक का नाश समक्ष तुमसे अन्य प्रभो है जितने सभी शत्रुता परम संयोग सबके पीछे लगे विपक्षी केवल आप शत्रु से मोह। हमारे भगवान कैसे हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं है ना। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ी बात। वो शत्रुओं से रही हैं, उन्होंने सारे अरि का मर्दन कर दिया है। शत्रुओं का मर्दन करके अरिहंत बने हैं, है ना। हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम। तो अरिहंत, अरि मतलब शत्रु होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो चार घातिया कर्मों को अरि कहा, शत्रु कहा। तो अरिहंत, उन शत्रुओं को हंत कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया, अभाव कर दिया। तो कह रहे हे आदिनाथ भगवान, आपका ही कोई शत्रु नहीं है इस दुनिया में। बाकी दुनिया के सूर्य चंद्र, ये ना, ये जितने भी ग्रह हैं, अग्नि है और जो समुद्र है, इन सब के कोई ना कोई शत्रु है। उसकी चर्चा देखिए करते हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जैसे सूर्य मतलब अर्कस्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है अर्क। तो अर्कस्य मतलब सूर्य का, स्वर्भानु, है ना। तो राहु, राहु बोलते हैं हवीर भुज, अग्नि का अंभ मतलब पानी, अंबु निधे, अंबु निधे मतलब समुद्र का, कल्पांत वातः प्रलयकालीन वायु। अभी कल परसों ही जो है वो जबलपुर में एक घटना हुई जिसमें चार या पांच कितने लोग मर गए। तो समुद्र में वो वर्गी डैम में जा रहे थे और प्रलयकालीन तेज हवा चली। तो वो नाव जो है पूरी बोट जो, जिसमें कम से कम 30-40 लोग थे, वो सारे के सारे डूब गए उसमें। और एक तो माँ ऐसी है जो, इसका अभी वायरल भी हो रहा है कि माँ अपनी बेटे को ऐसे गले से लगाए हुए, और वो माँ स्वयं और बच्चा दोनों ही मर गए, जबकि उसने वो लाइफ जैकेट पहना हुआ था, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। सो कह रहे हैं कि सबके शत्रु हैं इसीलिए, है ना। सूर्य का शत्रु कौन है, तो कह रहे राहु। राहु सूर्य को डस लेता है ना। हवीर भुजा, अग्नि का शत्रु कौन है, तो पानी। जहां आग लगती है पानी डाल दो तो अग्नि बुझ जाती है। समुद्र का शत्रु कौन है, तो समुद्र की लहरें निर्मल होती हैं, लेकिन जब तेज बवंडर चलता है, तूफान चलता है, तो वो भी उफान में आ जाता है। संसार भोग, संसार के भोग का कौन शत्रु है, तो कह रहे विरह भाव मतलब विरक्ति भाव, वीतरागता। ये संसार के भोगों की शत्रु है, विघात नाश करने वाले हैं। इस तरह त्वदन्य आपसे भिन्न सब पदार्थ विपक्ष पूर्वाभ्युदया संति। कह रहे कि इसलिए हे भगवान, आपसे छोड़, आपको छोड़ करके बाकी के जितने पदार्थ हैं, वे सारे पदार्थ विपरीत पक्ष को लिए हुए हैं, है ना। अपने विपक्ष रूप शत्रु युक्त अभ्युदय वाले हैं, अर्थात विनाश के साथ ही उदय होते हैं। ये जितने पदार्थ बताए हैं, है ना। सूर्य का है ना, राहु जो है डस लेता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य ग्रहण के दिन एकदम अंधकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु आ जाता है सामने। ऐसे ही अग्नि का पानी, समुद्र का ये कल्पांत काल, है ना, जिसे बोलते बवंडर, तेज तूफान आते हैं तो समुद्र को भी हिला के रख देते हैं। लेकिन हे भगवान, दुनिया में आपका आप कोई शत्रु नहीं बचा, क्योंकि जो मुख्य शत्रु थे, है ना, चार घाती और चार अघातिया, वो सारे ही आपने क्षय करके, उनका अभाव करके आप नित्य हो गए हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध चक्र विधान में जो टेकचंद जी ने लिखी है, विधान लिखा है, उसमें सिद्धों के अनंत गुणों के बारे में चर्चा की है। उसमें अचल हैं, अनुपम हैं, नित्य हैं, निरंजन हैं, इस तरह के, है ना, सिद्धों के गुणों का बहुत गजब का वर्णन वहां पर आता है। तो सिद्ध कैसे हैं कि नित्य हैं, परमानेंट रहने वाले हैं। अब वहाँ
यानी सिद्धालय में कोई भी शारीरिक जो है वो नहीं होने वाला है, वृद्धावस्था नहीं आने वाली है। जो जैसा है वो अपनी उस नेचुरल ब्यूटी में शुद्धात्मा वहां जाकर के खचित हो जाता है, और वो अपने ज्ञान स्वभाव से अपने अनंत सुख का संवेदन जो है वो वहां पर जो विराजमान अनंतानंद सिद्ध प्रभु हैं, वे सिद्धालय में विराजमान हो करके उस अनंत अतीन्द्रिय आनंद का है ना रसास्वादन भोग करते रहते हैं, अपने उस आत्मा का अनुभवन है ना प्रति समय करते रहते हैं। तो वहां पर अब नित्यता है, अनित्यता वाला काम नहीं है। वहां कोई शत्रु नहीं है, वहां किसी तरह की कोई आधि नहीं है, व्याधि नहीं है ना, कोई उपाधि नहीं है, बीमारी नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा राम है ना, और वो पूर्ण सुखी है, स्वभाव से सुखी था। तो वो अपने नेचुरल जो उसका स्वभाव है, उसकी जो सुंदरता है वो वहां प्रकट हो जाती है। इसलिए सिद्ध अवस्था को नित्य पद कहा गया है। सिद्धों का पद कैसा है कि नित्य है, परमानेंट रहने वाला है, अब वो हटने वाला नहीं है। इसलिए आपके कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि शत्रुओं को आपने पहले ही पछाड़ दिया। जो 8 शत्रु थे, उन 8 शत्रुओं का अभाव करके आप सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं। इसलिए अब आपका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन दुनिया में देखते हैं तो बहुत शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। देखिए भरत चक्रवर्ती को ऐसा वो पुराणों में आता है कि एक साथ 3 शुभ संदेश मिले, है ना, खुशखबरी मिली। सबसे पहला उनको मिला पुत्र रत्न की प्राप्ति, कि भरत चक्रवर्ती को ये पता चला कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरा चक्र रत्न की प्राप्ति, कि उनको सुदर्शन चक्र जो है वो चक्र मिल गया है। और तीसरा भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब आप सोचिए कि तीनों में से उन्होंने किस खुशी को एंजॉय किया होगा सबसे पहले। क्या बेटा का जन्म होने का एंजॉय जो उनको सुख था उसका आनंद लिया, या चक्र रत्न की प्राप्ति का आनंद लिया, मजा लिया, या भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान होने का। तो कह रहे उसमें आता है पुराणों में कि उन्होंने सबसे पहले भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान की खुशी का महोत्सव मनाया और समव शरण में जाके साक्षात दर्शन किए। तो वहां भी भरत चक्रवर्ती की इस घटना से भी ये समझ में आता है कि हमारे जो भगवान हैं आदिनाथ भगवान, वे स्तुत्य हैं, वे शत्रुओं से रहित है, वे नित्य हैं, है ना, वे पूर्ण सुख को देने वाले हैं। उनके माध्यम से हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति संभव है। तो ये बात यहाँ उनकी समझ में आती है। देखिए पढ़ते हैं, हे प्रभु, संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं। जैन धर्म कहता है कि जितने भी पदार्थ हैं वे नाशवान हैं, क्षणिक हैं, है ना, कभी भी वो स्थिरता को लिए हुए नहीं है। दुनिया की कोई वस्तु परमानेंट रहने वाली नहीं है। लेकिन जो ये मान के बैठा है कि मैं परमानेंट हूं, तो वो उसका सबसे बड़ा भ्रम है ना। तो कह रहे हैं दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है वो परमानेंट रहता नहीं है। हम भी लौकिक में भी अगर हम देखते हैं तो कई सिचुएशन में हम जो है वो बड़े वो हो जाते हैं, है ना, किसी सिचुएशन को देख करके हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। लेकिन ये बातें अगर हमारी जहन में आ जाएं कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट रहने वाली नहीं है, वो कोई ना कुछ कषाय परिणाम हुए हैं, तो कुछ समय बाद, क्षण बाद वो जो है स्थिति बदल जाने वाली है। दुनिया में अभी तक हम जब जितने साल के हो गए हैं, आप कोई एक चीज दिल पे हाथ रख करके सोचे कि कौन सी ऐसी चीज आपकी है जो परमानेंट रही है। इतने सालों में सब कुछ तो बदला है ना। आपके परिवार के सदस्य भी बदले हैं, आपकी स्वयं का शरीर बदला है, आपका अपना जो है ना सुख दुख सब बदला है ना। कभी कई बार लोग ये कहते देखे जाते हैं कि मैं तो घर से जब निकला था सब 10,000 लेके निकला था, और आज देखो मैंने इतना बड़ा एम्पावर खड़ा कर दिया है। लोग बोलते हैं ना ऐसे, लोगों लोगों की अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं, कहते पाए जाते हैं कि भाई मैंने जो है मैं घर से सिर्फ एक सूटकेस लेके निकला था और आज देखो मैंने इतना बड़ा एम्पावर खड़ा कर दिया। और दुनिया में और भी ऐसी कई चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि भाई तुम पहले वो नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो, आगे जाकर के भी क्या रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब तो मानोगे ना कि नित्यता है ही नहीं यहाँ संसार में, कि संसार में अगर नित्यता होती
तो तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की जरूरत क्यों पड़ती। बात है ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को है ना शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्योंकि अगर संसार में सुख होता, नित्यता होती, तो अनंतानंत सिद्धों को संसार छोड़ करके सिद्धालय में जाने की क्या जरूरत थी। इतना है ना माथा पच्ची करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कह रहे कि संसार में नित्यता नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो नित्य है। अगर संसार की अनित्यता क्षण भंगुरता समझ में आ जाए तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जैसी भी सिचुएशन वर्तमान में आपके सामने है, उस सिचुएशन को अगर हम इस कसौटी पे कसें कि ये नित्य नहीं है, ये क्षण भंगुर है, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि आगे भी बुरा करता रहेगा, जो मेरा भला कर रहा है कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे मेरा भलाई करेगा, मेरी तारीफ ही करेगा, मेरा अप्रिसिएशन ही करेगा। हो सकता है कि जो आपका गुणगान करने वाले हैं वो जाकर के बुराई करने लग जाएं। भारत में अभी देखते हैं ना, कई नेता, जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो कई नेता पार्टियां बदल देते हैं। कोई किसी पार्टी का फाउंडर मेंबर, वो फाउंडर मेंबर उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ जाता है और दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और न जाने उस पार्टी के बारे में कितनी जो है वो सारे बाछे उखे उगेड़ देता है। तो स्थिरता कहाँ है यूं, कहीं भी स्थिरता हमें दिखती नहीं है। हम अपने से शुरू करें, अपने शरीर से शुरू करके और दुनिया की सारी स्थितियों को देखें तो कहीं भी कोई स्थिरता नहीं है, कहीं नित्यता नहीं है, कोई पद परमानेंट नहीं है ना। सिर्फ और सिद्ध सिद्ध पद ही परमानेंट वाला पद है और दुनिया के सारे पद उसके आगे पानी भरते हैं, है ना। तो एकमात्र पद है जो सिद्धालय में सिद्ध पद है और वो जो है वो वीतरागता से प्रकट होता है। वह जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्कृष्ट पर्याय जो है वो प्रकट होने वाली पर्याय उसका प्रतिफल है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतिफल रूप जो पर्याय है वो है सिद्धालय की पर्याय और वो नित्य पर्याय है। वहाँ जो है वो किसी तरह का फिर जो है वन वे वाला काम है। एक बार गए तो स्वरूप की अपेक्षा से हमेशा, है ना। लेकिन ना सिर्फ आप ही सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से नित्य हैं। हालांकि जैन धर्म हर चीज को अनेकांत स्वरूप से प्रतिपादित करता है। किसी चीज को पूर्णतः अनित्य और पूर्णतः नित्य नहीं कहता है ना। सिद्ध भी जो है वो नित्य तो हैं, लेकिन कैसे हैं कि प्रति समय वो भी बदल रहे हैं, लेकिन उनकी जो आनंद का स्वरूप है वो एक जैसा ही है। शरीर शरीर और जो बाकी के शत्रु थे उन शत्रुओं से रहित, है ना। अब निर्शत्रु हो गए हैं, अब कोई शत्रु बचा नहीं है। तो शत्रुओं से रहित होने के कारण से जो पद है वो पद अपने आप में प्रशंसनीय है, पूजनीय हो जाता है ना। लेकिन जैन धर्म अनेकांतात्मक धर्म है तो यहाँ नित्यात्मक, है ना, इस तरह की वस्तुओं का प्रतिपादन जो है जैन धर्म में किया जाता है, जिसे हमें समझना चाहिए। आत्मा कैसा है, नित्य है कि अनित्य है, तो कहने में तो यही आता है साहब, है ना। द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से देखेंगे तो नित्य है, पर्यायार्थी के नई की अपेक्षा से देखेंगे तो अनित्य भी दिखाई देता है। तो कैसा है कि नित्यात्मक है। तो नित्य है निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से देखें, पर्याय की दृष्टि से अगर आत्मा का अवलोकन करें तो हर समय बदल रही है, हर समय वो जो है वो नई नई पर्याय आती जा रही हैं। सो नित्यात्मकता उसमें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से कहा है, इसीलिए विशेषण लिखा, सिर्फ आप ही सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से नित्य हैं, मतलब पदवी की अपेक्षा से, जन्म मरण के अभाव की अपेक्षा से। अब आपका जन्म मरण नहीं होना है, अब आपको चार गति में भ्रमण नहीं करना है। जो यहाँ जन्म जरा के, है ना, जो दोष हैं उन दोषों से आप रहित हो गए हैं। तो इस कारण से आप जो लिखा ना, अर्थात आप जन्म मरण से रहित हैं और आपकी यह विशुद्धता भी कभी नष्ट नहीं होती। अगर वो नष्ट हो जाए, है ना, जन्म मरण से थोड़े साल के लिए तो हुआ कि जन्म मरण नहीं हुआ और बाद में फिर चालू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सिद्ध बनने के बाद फिर अब किसी तरह का जन्म मरण नहीं होता है।
देखिए, मुनि अवस्था तक में भी जो है परिणामों का उतार चढ़ाव चलता रहता है, उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी, है ना, इस तरह का भावों की तारतम्यता बनी रहती है। लेकिन अरहंत बनने के बाद कि चार घाती का अभाव हो गया है लेकिन शरीर मौजूद है वहां पर, तो उस अरहंत भी संसारी कहलाते हैं, है ना, वे मुक्त नहीं हुए हैं। चार घाती कर्म के अभाव होने से वे हैं, भले परम औदारिक शरीर प्रकट हो गया है लेकिन हैं वे संसार में ही, इसलिए संसारी कहलाते हैं। और सिद्ध ऐसे हैं जो कि अशरीरी हैं, इसलिए हम हमारे यहाँ सिद्धों को बोलते हैं अशरीरी, उनके शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं होने के कारण से जन्म मरण का काम ही नहीं है। अब एकदम शुद्ध प्योर जो आत्मा है, वो आत्मा ही शेष रह जाती है, और वही सुख दुख का वेदन, मतलब अब जो भी, अब तो दुख का तो काम ही नहीं, अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है परम आनंद की स्थिति जो है वहां बनती है। इस तरह से इन दोनों श्लोकों में जो मर्म भरा हुआ है ना, अपने भगवान आदिनाथ के प्रति जो सही स्वरूप जो यहाँ पर धनंजय कवि ने बताने का प्रयास किया है। श्लोक 26 का अन्वयार्थ देखें। स्वरभानु मतलब राहु, हविर्भुज मतलब अग्नि, कल्पांत वातः प्रलयकालीन वायु, विघातः नाश करने वाले, विपक्ष पूर्वाभ्युदया विनाश के साथ उदय होने वाले, मतलब ये सब जो है पदार्थ, सूर्य के साथ राहु का संबंध, अग्नि के साथ पानी का संबंध, समुद्र के साथ प्रलयकालीन वायु का संबंध, ये सब जो है विनाश के साथ उदय होने वाले पदार्थ हैं। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप जो हैं अविनाशी हैं, आप नित्य हैं, आप जो है पूर्ण सुखी हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति आपकी पूजा विधान कर रहा हूं। देखिए चारों का यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सूर्य का नाशक राहु है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु सामने आ जाता है, तो आपको पूरा अंधकार छा जाता है धरती पर। अग्नि का नाशक पानी है, तो अग्नि बुझ जाती है पानी के कारण से। समुद्र का नाशक प्रलयकालीन वायु है। तो संसार के भोग का ये चार बताए थे, यहाँ पर उदाहरण दिए थे 26वें श्लोक में, है ना। संसार भोगों के नाशक है वियोग का भाव, मतलब वीतरागी भाव। अगर किसी में वीतरागता प्रकट हो जाए तो सामने कितना भी अच्छा है ना रखा हो, लेकिन वो कैसा लगता है, बेस्वाद सा लगता है। किसी के घर में जवान बेटा मर जाए और मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि करके घर पे जब आते हैं, और उसके बाद रिश्ते नातेदार चार गुलाब जामुन एक कटोरी में रख करके और वो माँ बाप को खिलाएं जिसके है ना जवान बेटे की मृत्यु हुई है, तो उसको वो रसगुल्ले का स्वाद कैसा आएगा, है ना। हो सकता है कि रिश्तेदार जबरदस्ती करके थोड़ा नहीं खा लो करके मुंह में चम्मच से रख भी दें, तो भी उस गुलाब जामुन का स्वाद बेस्वाद ही लगेगा, क्योंकि वहां रुचि नहीं है अब। तो जहां रुचि नहीं है तो संसार शरीर भोग, मुनिराजों के है ना सामने ये सारे रख दिए जाएं, तो कह रहे हैं उनको उसकी चीज की रुचि नहीं है। तो जब रुचि नहीं है तो वो उसका वियोग भाव ही उसका नाशक है। देखिए लेकिन शाश्वत बनाम नश्वर, दो चीजें हमें यहाँ समझ में आती हैं 26वें श्लोक में। संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं, नित्य नहीं है ये सब, विनाश के साथ ही उनका उदय होता है, मतलब ये फिक्स है कि विनाश होना ही होना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई डाउट, कि कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारे दादा परदादा सबकी मृत्यु हुई है। हम डेली देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, किसी न किसी बहाना निमित्त से कोई ना कोई मर रहा जरूर है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई नदी में डूब के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई है ना और किसी निमित्त से समझ लीजिए कि हार्ट अटैक से मर रहा है, लेकिन मर रहा है। तो ये एक क्षण भंगुरता हमें समझ में आती है कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है ना, परमानेंट रहने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, हे प्रभु, सिर्फ आप ही नित्य हो, आप जन्म मरण से रहित हो, और आपकी विशुद्धता कभी नष्ट नहीं हो सकती। जो आपने चार घाती और चार अघाती कर्मों का अभाव करके जो इन कर्म पर्वतों के भी है ना, आता ना वो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, है ना, कर्म भूभृत, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हो आप, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, कह रहे कि आप विश्व तत्व के जानकार हैं,
तीन लोक के अधिपति हो गए हैं, इसलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। सो निष्कर्ष रूप में दोनों ही श्लोक का समराइज अगर हम देखें तो परम वीतराग दशा ही श्रेष्ठ है। जो भगवान आदिनाथ ने प्रकट की है वह दशा ही श्रेष्ठ है। जन्म मरण से पार शाश्वत और निरभिमानिता ही जो है प्रशंसनीय है, वही मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 25 का सार अगर हम कुछ शब्दों में है ना देखेंगे तो आंतरिक शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, कि हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं उन शत्रुओं से मुक्ति दिला करके। आंतरिक शत्रु कौन से हैं? तो कह रहे हैं सबसे बड़ा मिथ्यात्व, अहंकार मिथ्यात्व के अंतर्गत ही समा जाता है। तो पहला आंतरिक हमारा शत्रु है अग्रहित मिथ्यात्व। सो उस अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव करना। 25वां श्लोक हमें अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव की प्रेरणा देता है, और 26वां श्लोक बाहरी शत्रुओं से मुक्ति है ना दिलाता है, क्योंकि वो बता रहा है संसार शरीर भोग ये जितने पदार्थ हैं नश्वर हैं, और अपने आत्मा को जानने से जो प्रकट होने वाली अवस्था है वही शाश्वत अवस्था है, वही प्रशंसनीय है, वही पूजनीय है। तो इसलिए उसका यहाँ पर तो नश्वरता और समय का प्रभाव, इसकी चर्चा यहाँ पर की। इस प्रकार आज हमने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चर्चा जो इसके अंतर समाहित थी उसको यहाँ प्रकट करने की, आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और हम सब जो है इसी तरह अपने आदिनाथ प्रभु और समझ लीजिए अरहंत और सिद्धों के स्वरूप को जान करके और पूर्ण सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ भो। सभी नौबार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।